हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। ये एडिटोरियल काफ़ी एडवांस्ड लेवल का है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे वर्ड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश है, तो आप इसको देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ये हमारा एडिटोरियल है 11 फरवरी 2025 का, लेकिन डेट से कोई लेना देना नहीं है। मेन थिंग है कि आपको कितना ग्रामर समझ में आ रहा है, कितनी वोकैबुलरी आप सीख रहे हैं, तो वो मैटर रखता है। तारीख कौन सी डेट का है ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो हम रीड करते हैं आज का ये एडिटोरियल। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इन एडिटोरियल्स को बनाने में। और साथ में मैं इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीट सिखा चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। तो 1 ईयर का कोर्स है 799, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 5000 रुपीज़। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं एडिटोरियल। सबसे पहले हेडलाइन, इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी का हिंदी में मतलब हो जाता है आपातकालीन, एग्जिट का मतलब विदाई। तो अचानक से जो विदाई हो रही है तो उसकी बात की जा रही है, इमरजेंसी एग्जिट। ऑन द मणिपुर चीफ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, उनके रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफे पर, तो ये उससे रिलेटेड एडिटोरियल है। तो पहला वर्ड याद करें, रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा देना, ये हमारा नाउन है। इमरजेंसी एडजेक्टिव है आपातकालीन, एग्जिट का मतलब हो गया विदाई जो कि नाउन है, इमरजेंसी इज एडजेक्टिव। नीचे लिखा हुआ है एन बीरेन सिंह इज फाइनली शोन द डोर। शो द डोर होता है रास्ता दिखाना, तो बीरेन सिंह को फाइनली रास्ता दिखाया गया है। बट लेकिन पीस जो है इन मणिपुर यानी कि शांति जो है मणिपुर में, इज वो है एल्यूसिव। अच्छा वर्ड है एल्यूसिव, हमने एडवांस्ड वोकैबुलरी में भी कवर किया था। इसका मतलब क्या होता है ये आप एक बार ध्यान से देख लो। ये वर्ड हमने पहले भी किया है न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर, बट नहीं याद तो फिर भी बता देता हूँ। जिसे पकड़ना या ढूंढना या याद रखना आसान ना हो, या फिर ऐसा को जो हाथ न लगे, या जो भ्रामक हो या मायावी हो, ठीक है। जैसे कोई ओलंपिक्स में इंडिया के मेडल नहीं आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल लाना क्या है, एल्यूसिव है। मतलब एक माया की तरह लगता है, भ्रम की तरह लगता है। एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज। जो मर्डरर है वो अभी भी पहुंच से परे है। एंड हिज अकम्प्लाइसेस, और उसके जो सहयोगी है, आर एल्यूसिव, वो अभी क्या है, उनको ढूंढा नहीं जा पा रहा है, या वो पकड़ से बाहर है, तो एल्यूसिव है, राइट। तो ये हो गया इसका मतलब। तो बीरेन सिंह को फाइनली रास्ता दिखा दिया गया है बाहर का, लेकिन शांति जो मणिपुर में वो अभी भी दूर है। इसके बाद आज ये नीचे मेन पैराग्राफ की तरफ, पहला पैराग्राफ, ये हमारा सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, छोटा ही है। यहाँ लिखा है इन अ लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन। तो यहाँ पे ओवरड्यू वर्ड है, ये आपको आना चाहिए। तो इसका मतलब है बहु प्रतीक्षित, मतलब जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो। तो कह रहे हैं एक लंबी बहुप्रतीक्षित फैसले में एन बीरेन सिंह रिजाइंड, तो इन्होंने इस्तीफा दिया, एज के रूप में, किस रूप में इस्तीफा दिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के रूप में उसने इस्तीफा दिया संडे को 9 फरवरी 2025 को। क्लियर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल था ये तो। इसके आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ से लेकर असेंबली तक। यहाँ पर लिखा है इट वॉज रिपोर्टेडली अंडर ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब होता है प्रेशर यानी कि दबाव। तो यह था अंडर प्रेशर, तो वह अंडर प्रेशर में था। मतलब ये रेजिग्नेशन की बात हो रही है कि जो ये रिजाइन हुआ ना, इसीलिए हमने इट का यूज किया कि ये रिजाइन जो था ये प्रेशर में था, ड्यूरेस में था, अंडर ड्यूरेस। रिपोर्टेडली यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार या कथित तौर पर। तो ये कथित तौर पर दबाव में था, ड्यू टू के कारण, किस चीज के प्रेशर के कारण था, ड्यू टू ग्रोइंग डिसिडेंस, जो बढ़ती हुई जो डिसिडेंस है। अच्छा वर्ड है ये, आपको आना चाहिए। इसका मतलब हो गया असहमति या असंतोष, जो मतलब अग्रीमेंट नहीं हो पा रहे थे, असंतोष फैल रहा था। तो ग्रोइंग यानी कि बढ़ता हुआ, जो ये असहमति थी या असंतोष था,
तो इसके कारण था। और किस चीज़ में थी ये डिसिडेंस, बढ़ती हुई डिसिडेंस, बढ़ता हुआ संतोष विद इन, मतलब के अंदर, किसके अंदर था? द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी लेड, मतलब बीजेपी द्वारा नेतृत्व की जा रही जो एनडीए गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट। तो इसके ये किसको लीड कौन कर रहा था? बीजेपी। तो बीजेपी के द्वारा नेतृत्व की जा रही एनडीए गवर्नमेंट के अंदर अंदर जो बढ़ती हुई डिसिडेंस थी, तो एक रिपोर्ट के अनुसार, तो उसके कारण ये जो रेजिग्नेशन था ये दबाव में था। इवन एज, भले ही द ओपोजिशन कांग्रेस, जो विपक्षी कांग्रेस है, प्लान्ड, भले ही इसने योजना बनाई किस चीज़ की? अ नो कॉन्फिडेंस मोशन की। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव टेक्निकल टर्म है। तो इस चीज़ का उन्होंने प्लान बनाया था इन द असेंबली, विधानसभा में। तो इसके बावजूद भी तो अंडर प्रेशर में ये रेजिग्नेशन हुआ। क्लियर हो गया सारा? यहाँ पर वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हो। एक हो गया रिपोर्टेडली, एक रिपोर्ट के अनुसार या कथित तौर पर, ड्यूरेस हो गया प्रेशर में, ड्यू टू इसके कारण, ग्रोइंग इज बढ़ता हुआ जो कि एडजेक्टिव है, डिसिडेंस मतलब हो गया असंतोष, असहमति, और इवन एज हो गया भले ही, और ओपोजिशन हो गया विपक्ष, तो ओपोजिशन कांग्रेस सब्जेक्ट, प्लांट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नो कॉन्फिडेंस मोशन टेक्निकल है, ये याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, और असेंबली तो ये तो पता ही आपको, विधानसभा। इसके बाद फिर क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड सॉट द सर्विसेज। सीक सर्विस होता है सेवाएं मांगना, सीक का सेकंड थर्ड फॉर्म सॉट, रिसेंटली मतलब हाल ही में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हाल ही में सेवाएं मांगी थी, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस। किसकी सेवा मांगी थी? ऑफ द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की। क्यों मांगी थी और कौन सी सेवाएं मांगी थी? टू प्रोवाइड, की उपलब्ध कराया जाए, अ सील्ड कवर रिपोर्ट, मतलब सील में पैक पूरा रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए। और किस चीज़ पर रिपोर्ट थी? ऑन लीक्ड ऑडियो टेप्स, जो लीक हुई थी ऑडियो टेप्स, उन चीज़ को लेकर, ठीक है, उन चीज़ों पर। दैट, जिसे, अब ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज़ किया गया है लीक्ड ऑडियो टेप्स के लिए, मतलब उनकी जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह है वो जो लीक हुई है। तो दैट, जिसे, इट इज़ एग्जामिनिंग, जिसे वो जांच कर रही है, इट यहाँ पर यूज़ किया गया है इस सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए। तो इट इज़ एग्जामिनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एग्जामिन होता है जांच करना, तो जिसे वह जांच कर रही है, अलेजिडली, कथित रूप से, फीचरिंग, जिसमें फीचर किया गया यानी कि दिखाया गया है, बताया गया है मिस्टर सिंह को, एज के रूप में, किस रूप में बताया गया है? एन इंस्टिगेटर, एक उकसाने वाले के रूप में। उकसाने वाला होता है ना, भड़काने वाला, उसको बोलते हैं इंस्टिगेटर। तो इस रूप में दिखाया गया है। और किसका इंस्टिगेटर है, किसको उकसाने वाला? ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये जो जातीय विवाद, ठीक है, जातीय विवाद के उकसाने वाले के रूप में मिस्टर सिंह को फीचर किया गया कथित तौर पर। तो वो वाला लीक्ड ऑडियो टेप, तो ये मांगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। आगे लिखा हुआ है इंस्टिगेटर ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दैट, अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज़ किया गया है। तो दैट हैज़ रेज्ड फॉर मंथ्स, मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है। रेज्ड जो है इसका वैसे मतलब होता है जिसको आप कई अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं, जैसे बहुत तेज गुस्सा या आवेश में बोलना, किसी से गुस्से में बात करना, या उग्रता या हिंसक रूप में होना। तो इस तरह से अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो रेज इज क्रोधित करना, क्रोधित होना, बहुत सारे मतलब निकलेंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो सेंस है वो ये है, मतलब ये सब क्रोधित में तो है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय जो ये विवाद है, तो ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये सब गुस्से में तो हैं, लेकिन कई टाइम से है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर बीन भी लगना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं लिखा था, दैट्स फाइन। तो दैट हैज़ बीन रेज्ड, मतलब जो काफ़ी समय से उग्र है, फॉर मंथ्स मतलब कई महीनों से। और उग्र क्या चीज़ है? ये जातीय विवाद।
बिटवीन किन के बीच है, टू कम्युनिटीज, दो समुदायों के बीच, इन द स्टेट, राज्य में। अब आप पूरा मतलब निकाल लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में मांग की थी सेवाओं की, किसकी सेवाएं, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, कि उन्हें प्रोवाइड किया जाए सील्ड कवर रिपोर्ट लीक्ड ऑडियो टेप्स पर, जिसे वो एग्जामिन कर रही है, जांच कर रही है, कथित रूप पर जिसमें मिस्टर सिंह को बताया गया है एथनिक मतलब जातीय विवाद के उकसाने वाले के रूप में, जो काफ़ी महीनों से चलता आ रहा है बिटवीन टू कम्युनिटीज इन द स्टेट। क्लियर। अब यहाँ पर आप कर सकते हो वर्ड याद, एक हो गया फीचर यानी कि दिखाना, शो करना, सीक सर्विसेज सेवाएं मांगना, एग्जामिन इज जांच करना, इंस्टिगेटर हो गया उकसाने वाला। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, ये है यहाँ से लेकर ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है आई थिंक यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये नहीं यहाँ तक नहीं, ग्रुप तक, ये एक सेंटेंस पढ़ते हैं इसे। दीज प्रोक्सीमेट रीजन्स अपार्ट। प्रोक्सीमिटी आपने पढ़ा होगा, निकटतम वाला जो हम बोलते हैं, पास वाला, करीबी, इन द प्रोक्सीमिटी ऑफ द रिवर मतलब नदी के आसपास, उसी तरह से प्रोक्सीमेट। दीज प्रोक्सीमेट मतलब ये जो नज़दीकी या निकटवर्ती, रीजन्स मतलब कारण, अपार्ट तो कह रहे हैं इन नज़दीकी कारणों के अलावा, ठीक है, इनके अलावा भी मिस्टर सिंग्स कंटिन्यूएशन मतलब मिस्टर सिंह की निरंतरता यानी कि अपनी पोजीशन पर बने रहना, सीएम की पोजीशन पर बने रहना, तो उसी के लिए यूज़ किया कंटिन्यूएशन। तो इन निकटतम कारणों के अलावा भी मिस्टर सिंह की जो निरंतरता है वॉज लॉन्ग मेड, वो लंबे समय से बनी हुई थी, अनटेनेबल। अनटेनेबल अच्छा मतलब है जिसका मतलब हो जाता है इम्पॉसिबल या अस्थिर या अस्वीकृत। जैसे मान लो मणिपुर के लोग चाह रहे हैं कि भाई वो इस पोजीशन में नहीं होने चाहिए, वो अस्वीकृत हैं इसको लेकर, तो वही चीज़ कह रहे हैं, अस्वीकृत या अस्थिर या फिर असंभव। तो ये बनी हुई थी उनकी निरंतरता। विद साथ में विद द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, और क्यों बनी हुई थी, क्योंकि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, हैविंग शोन तो इन्होंने दिखाए थे, क्या दिखाए थे, फ्यू साइंस मतलब बिल्कुल ना के बराबर संकेत, किसके संकेत, ऑफ अबेटिंग कम होने के। अबेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब कम स्ट्रॉन्ग होना। जैसे किसी का पेट निकल गया, अब मैं बोलता हूँ अबेट योर वेट, अबेट योर वेट मतलब अपने वेट को कम कर, तो अबेट, अबेट से बना अबेटिंग, ऑफ लगा था तो आईएनजी लगा दिया। तो हैविंग शोन ये है हैविंग का चैप्टर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कह रहे हैं जो ये कम होने मतलब कम होने के जो बिल्कुल ना के बराबर जो संकेत जो दिख रहे थे, और किसके कम होने के, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के। तो इसी की वजह से मिस्टर सिंह का कंटिन्यूएशन बना हुआ था, मेड यहाँ पर वर्ब की सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बने हुए होना, तो काफ़ी लंबे समय से बना हुआ था, अनटेनेबल यानी कि अस्थिर, इम्पॉसिबल। एंड और हिम और उसे, बीइंग सीन देखा जा रहा था, एज के रूप में, किस रूप में, चैंपियनिंग, चैंपियनिंग का यहाँ पर मतलब सपोर्ट करने से है, मतलब एक सपोर्टर के रूप में। किसका सपोर्टर, द कॉज ऑफ चोविनिस्ट्स फ्रॉम वन ग्रुप, मतलब एक समूह से। पहले इसका मतलब समझ लो ये होता गया, फिर मैं आपको हिंदी बताता हूँ। ये जो वर्ड है ना चोविनिस्ट, चोविनिस्ट का अर्थ होता है अंध राष्ट्रवादी या संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति, जो अपने देश, जाति, समुदाय, लिंग या विचारधारा को सर्वोच्च मानता है। मतलब वो कहता है कि मेरा धर्म ही बड़ा है, मेरी जाति ही बड़ी है, मेरा समुदाय ही बड़ा है, मेरा लिंग ही बड़ा है। यानी कि अगर कोई जो मेल को प्रमोट करता है वो बोलेगा कि आदमी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, जो औरत को मानते हैं तो वो कहेंगे औरत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनको बोल देते हैं। तो ये सब अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, तो उनको बोलते हैं चोविनिस्ट। और ये किस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे एथनिक चोविनिस्ट मतलब जातीय संकीर्णता, इनको लगता है कि हमारी जाति ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही आगे नेशनलिस्टिक, ठीक है, कई सारे मतलब है, जस्ट वेट। नेशनलिस्टिक चोविनिज्म, राष्ट्रवादी संकीर्णता, जब कोई व्यक्ति अपने देश को बिना किसी आलोचना के सर्वोच्च मानता है और अन्य देशों या संस्कृतियों को नीचा समझता है, तो उसको बोल देते हैं नेशनलिस्टिक चोविनिज्म। ऐसे ही मेल चोविनिज्म हो गया,
पुरुषवादी, ठीक है, और चौविनिस्ट हो गया वो व्यक्ति, तो ये मेल को ही सर्वोच्च मानते हैं, तो यही होता है चौविनिस्ट। तो सीधा सा मतलब ये निकला कि एक ग्रुप के पुरुषवादी विचारधारा को समर्थन करने वाला, तो उस रूप में उनको देखा जा रहा था, राइट। तो यही है इसका मतलब। तो यहाँ तक हमारा हो गया पूरा सेंटेंस कवर। क्लियर, काफ़ी अच्छे वर्ड थे इसके अंदर, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो दीज प्रोक्सीमेट रीजन्स अपार्ट, इसको एक एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। और इसके अलावा जो वर्ड मीनिंग है वो पहले आप देख लो। अबेट हो गया कम करना, कंटिन्यूएशन इज निरंतरता, अपार्ट मतलब उसके अलावा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जातीय विवाद, और इसके अलावा चैंपियनिंग का यहाँ सपोर्ट करने से मतलब है चौविनिस्ट, बता ही दिया मैंने आपको, जो सर्वश्रेष्ठ मानता है किसी भी चीज़ को और दूसरों को तुच्छ समझता है। तो पूरा मतलब निकालेंगे, ये जो इन नज़दीकी कारणों के अलावा मिस्टर सिंह का बने रहना लंबे समय से इम्पॉसिबल था, अस्थिर था या अस्वीकृत था, क्योंकि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे उनमें बहुत कम साइन दिखे थे, ठीक है, कम होने के, और उसको देखा जा रहा था एक समूह के विचार जो थे उसको रखने वाले के रूप में, उसका सपोर्ट करने वाले के रूप में। आगे क्या लिखा है, इन एनी केस मतलब किसी भी हालत में, द यूनियन गवर्नमेंट हैड यूज्ड, तो इन्होंने यूज किया था, इस्तेमाल किया था, डिफैक्टो मतलब वास्तव में। तो किसी भी केस में, इन एनी केस मतलब किसी भी हालत में, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार, हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इन्होंने वास्तव में यूज किया था प्रोविजंस यानी कि प्रावधानों को। प्रावधान कौन से, ऑफ आर्टिकल 355 यानी अनुच्छेद 555 जो है, और ये क्या बोलता है, मतलब इन्होंने ये यूज करके प्रोविजंस को सीज किया। सीज मतलब कंट्रोल में लेना, किसको सीज किया था, कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो कानून और व्यवस्था है उसको अपने हक में कर लिया था, विदाउट डिक्लेयरिंग इट्स इम्पोजिशन। डिक्लेयर इज घोषित करना, मतलब बिना घोषित किए, इट्स इम्पोजिशन मतलब इसके लागू होने के बारे में। तो इम्पोज मतलब लागू करना, थोपना, तो ये मतलब इट्स इम्पोजिशन मतलब ये जो भी प्रोविजन आर्टिकल 355, तो इसको डिक्लेयर नहीं किया कि भाई हम कब से लागू वगैरह करेंगे, तो विदाउट डिक्लेयरिंग इम्पोजिशन, तो इन्होंने कंट्रोल ले लिया था लॉ एंड ऑर्डर का। क्लियर, आगे क्या लिखा है, द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, बीजेपी और इसके जो सहयोगी हैं, हैड ऑल्सो लॉस्ट, तो इन्होंने मतलब ये हार गए थे बोथ लोकसभा सीट्स, दोनों सीट्स को इन द 2024 जनरल इलेक्शंस में। ये तो आसान ही था। इंडिकेटिंग जो संकेत देता है, मतलब इशारा करता है किसकी तरफ, अ फटीग, फटीग मतलब होता है थकान, जो थकान की तरफ इशारा करता है। थकान किसकी, विद द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, तो उसकी थकान की तरफ इशारा करता है, और कहाँ पर, इन द वैली मतलब घाटी में, एंड हिल रीजन्स में मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में। इसमें तो इतना कुछ खास नहीं है, ये वर्ड आप याद कर सकते हो। एक आ गया फटीग मतलब हो गया थकान या थकावट, इंडिकेटिंग मतलब संकेत करना, इशारा करना। तो बीजेपी और इसके सहयोगी लोकसभा की जो दोनों सीट्स थी 2024 जनरल इलेक्शन में, वो हार गए थे, जो इशारा करती है राज्य सरकार में थकान का, वैली और हिल रीजन्स में। वैली होते घाटी, हिल रीजन हो गए पहाड़ी क्षेत्र। आगे देखिए सेंटेंस है यहाँ से लेकर, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है यहाँ तक, तोड़ते हैं इसको भी। मिस्टर सिंग्स रेट्रिक, रेट्रिक होती है बयानबाजी, तो मिस्टर सिंह की जो बयानबाजी है अबाउट द कुकी जू हमार कम्युनिटीज़, मतलब इस कम्युनिटीज़ के बारे में जो भी वो बयानबाजी करते थे, तो वो बयानबाजी। फिर यहाँ पर डाल दिया कोमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको भी पेंडिंग करते हैं। तो उनकी जो बयानबाजी थी, फ्यूल्ड मतलब उसने भड़काया, ज़्यादा किया और बढ़ा दिया, किसको, दी एंटीपैथी। एंटीपैथी अच्छा वर्ड है जिसका आप मतलब निकाल सकते हो, एक तो दुश्मनी यानी कि एनिमिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, एनिमिटी। दूसरा आप निकाल सकते हो वैर भाव या फिर विरोधाभास, ठीक है।
वैरभाव, दुश्मनी, विरोधाभास, जो मर्जी हिंदी निकालो। मिस्टर सिंह की जो बयानबाजी है इसने, ये फ्यूल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बढ़ा दिया विरोधाभास को या दुश्मनी को ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विवाद के दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड्स के दुश्मनियों को बढ़ा दिया। वाइल, जबकि, हिज इनएबिलिटी, जो उनकी असक्षमता है या उनकी जो असमर्थता है, ठीक है, बीरेन की बात हो रही है, उसकी जो असमर्थता है, और असमर्थता कौन सी, मतलब क्या ना करने की एबिलिटी, टू रेन इन होता है कंट्रोल करना, हैंडल करना, जो उनकी इनएबिलिटी है कंट्रोल करने की, किसको, वायलेंट ग्रुप्स को, हिंसक समूहों को। और कौन से समूह, दैट, जो, ओपनली यानी कि खुलेआम, ब्रेंडिशेड का मतलब होता है हिलाना, वेव करना, स्पेशली हथियारों को, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, सोफिस्टिकेटेड होता है उन्नत हथियार, या फिर कहो आधुनिक हथियार जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, सोफिस्टिकेटेड हो, जिसकी बनावट को समझना आसान ना हो, उसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड, हिंदी में बोल देते हैं उन्नत हथियार। और ब्रेंडिशेड का मतलब हो गया हिलाना। आपने देखा होगा खुल्लम खुल्ला हथियारों को हवा में लेकर लहराते हैं लोग, तो उसी को बोल रहे हैं कि ब्रेंडिशेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। और ये वेपन्स के बारे में बता रहे, कौन से वेपन, मैनी, जिसमें से ज़्यादातर लूटे गए हैं, फ्रॉम पुलिस आर्मोरीज, मतलब पुलिस का जो शस्त्रागार है वहाँ से, आर्मोरीज होती है जहाँ पे हथियार रखते हैं, तो वहाँ से ज़्यादातर लूटेड यानी कि लूटे गए हैं, तो उनकी बात हो रही है। तो अब ये पूरा नहीं हुआ, अभी ध्यान से देखना। तो कह रहे हैं मिस्टर सिंह की जो बयानबाजी है उसने दुश्मनी को बढ़ाया है दोनों पक्षों की, जबकि वाइल, जो उसकी असमर्थता है कंट्रोल करने की वायलेंट ग्रुप्स को, जो ओपनली लहराते हैं उन्नत हथियारों को, जिनमें से ज़्यादा लूटे गए हैं पुलिस शस्त्रागार से। तो उस इनएबिलिटी की बात हो रही है, तो वो इनएबिलिटी जो है उसने क्रिएटेड, मतलब क्रिएट किया है, बनाया है अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का कल्चर। इम्प्यूनिटी क्या होता है, अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है दंड मुक्ति, ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लो एक बार, अपराध से मुक्ति या दंड मुक्ति, मतलब पनिशमेंट फ्री। तो कल्चर मतलब संस्कृति, कैसी संस्कृति बनाई है इस चीज ने, मतलब इस इनएबिलिटी ने, कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, मतलब दंड मुक्ति वाली संस्कृति को बनाया है, मतलब जिसमें दंड ही नहीं मिलता, वो खुल्लम खुल्ला हथियारों को लहरा रहे हैं, ब्रेंडिशेड कर रहे हैं, बट उनको फिर भी कोई सजा ही नहीं मिल रही है। तो उस कल्चर को क्या किया है, क्रिएट किया है, किसने, उसकी इस इनेबिलिटी ने। कौन सी इनेबिलिटी, वायलेंट ग्रुप्स को कंट्रोल न कर पाने की इनेबिलिटी। क्लियर हुआ। और अभी जो हमारा रह गया था कोमे वाला, वो भी देखते हैं। तो मिस्टर सिंह के रेट्रिक यानी कि बयानबाजी, कौन सी बयानबाजी, परसिस्टेंटली मतलब जो निरंतर, लगातार, अक्यूजिंग, जिसमें अक्यूज किया जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, देम, उन पर, मतलब इन कम्युनिटीज पर, किस चीज का, ऑफ बीइंग, होने का। अक्यूज के साथ ऑफ तो आता ही है, बी हो गया होना, तो आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेपोजिशन है। तो जिसमें कौन से बयानबाजी, जिसमें लगातार आरोप लगाया गया है उन पर होने का, क्या होने का, इनफिल्ट्रेटर्स होने का, मतलब घुसपैठिए होने का। कहाँ से घुसपैठिए हैं ये, फ्रॉम म्यांमार से। एंड प्रोवाइडिंग, और उपलब्ध कराने का, क्या उपलब्ध कराने का, हेवन होता है शेल्टर यानी कि आश्रय, मतलब सहारा। तो सहारा प्रोवाइड करने का अक्यूज किया गया है, किसको, टू ड्रग डीलर्स, मतलब जो नशे की तस्करी करने वाले हैं, ड्रग डीलर्स, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने का आरोप लगाया है। एंड, और इलिसिट होता है अवैध, जो कानूनी ना हो, अवैध क्रॉप कल्टीवेटर्स, मतलब जो अवैध फसल उगाना जो है, तो उस चीज का भी आरोप लगाया है। तो अब आप पूरा मतलब समझेंगे कि मिस्टर सिंह के जो बयान है कुकीजू हमर कम्युनिटीज के बारे में, जो कि है कि वो लगातार उन पर आरोप लगाता आ रहा है कि वो म्यांमार से घुसपैठिए हैं और उन्होंने ड्रग डीलर्स को सहारा दिया है, और ये जो अवैध क्रॉप कल्टीवेटर्स हैं, मतलब फसल उगाने वाले जो अवैध हैं, तो ये आरोप लगाए हैं उन सब पर, इन कम्युनिटीज पर। तो इस चीज ने, इस बयानबाजी ने
दुश्मनी को बढ़ाया दोनों साइड, जबकि जो उसकी इनएबिलिटी है कंट्रोल न कर पाने की वॉयलेंट ग्रुप्स को, जो कि ओपनली हवा में लहराते हैं उन्नत हथियारों को जो कि उन्होंने लूटे हैं पुलिस शस्त्राग्रह से, तो उसने क्रिएट किया है एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति। कौन सी संस्कृति? इम्प्यूनिटी वाली। इम्प्यूनिटी क्या हो गया? दंड रहित या दंड से परे, दंड से मुक्त, या जिसमें सजा ही नहीं मिलती। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट, विद द बीजेपी, कह रहे बीजेपी के साथ। बीजेपी कौन? परसिस्टिंग, मतलब जो परसिस्ट कर रही है, बनी हुई है, विद हिज लीडरशिप। तो उसकी लीडरशिप, उसके नेतृत्व में जो ये बीजेपी साथ में जुड़ी हुई है, तो उसके कारण, अब वो तो लीडरशिप कर रहे हैं, उनके साथ कह रहे हैं जो ये बीजेपी परसिस्ट कर रही है, मतलब उनका टिकी हुई है, तो इसके कारण, तो ये लिखा है विद द बीजेपी परसिस्टिंग विद हिज लीडरशिप, तो इसके कारण देयर वाज लिटिल होप, मतलब बिल्कुल ना मात्र सी आशा है, आशा थी। लिटिल होप हो गया ना के बराबर आशा होना। किस चीज की आशा? फॉर एनी रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन होती है सुलह। अब सुलह क्या होता है? सुलह हम बोलते हैं जैसे लड़ाई हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसी को बोल देते हैं रिकंसिलिएशन। तो उसकी मतलब बिल्कुल ना के बराबर होप है, क्योंकि बीजेपी उससे जुड़ी हुई है। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, जो भी नागरिक ये जो नागरिक सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, तो ये जो भी एक्टिविस्ट हैं, रिफ्यूज्ड, इन्होंने इनकार कर दिया, टू इंगेज, मतलब शामिल होने में, इन पीस टॉक्स, मतलब शांति वार्तालाप में। तो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जुड़ी हुई है, इसीलिए हम रिफ्यूज करते हैं इंगेज होने में पीस टॉक्स में। इंगेज होता है व्यस्त होना, किसी काम में लगना। ठीक है, पूरा मतलब निकाल लेते हैं कि उनके नेतृत्व में बीजेपी के होने के कारण, उनके निरंतर उसके साथ जुड़े होने के कारण जो सुलह की बहुत कम उम्मीद थी, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने इनकार कर दिया था शांति वार्तालाप में शामिल होने से। यहाँ पर तो वर्ड मीनिंग तो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं साथ में, फिर भी बता देता हूँ। परसिस्टिंग मतलब बने रहना, लूट इज लूटना, आर्मरीज शस्त्राग्रह जहाँ शस्त्र वगैरह रखते हैं। फिर आ गया हमारा रिफ्यूज इज इनकार करना, एक्टिविस्ट हो गए कार्यकर्ता, इंगेज इज व्यस्त होना या लगे हुए होना, पीस टॉक्स इज शांति वार्तालाप। इसके बाद आज ये नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड गाइज अब आप देख रहे हो कि मैं कैसे रीड कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रूल्स। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करके सारे रूल्स उसमें कवर कीजिएगा, और अच्छा होगा कि अगर आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएं उससे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आएगा जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। तो मेरा सिंगल कोर्स आपकी सभी नीड्स के लिए काफ़ी है। जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी आपको पता ही है। आगे क्या लिखा है? द यूनियन गवर्नमेंट एंड द बीजेपी, ये जो दोनों है, संघ सरकार और बीजेपी, शुड नाउ मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो अब इनको ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब उनके रेजिग्नेशन के बाद, तो इसको उनको बेस्ट यूज करना चाहिए। किस तरह से? बाय लुकिंग फॉर, ढूंढ कर, अ न्यू लीडर, एक नए नेता को। कौन सा नेता? हु इज अनबर्डन्ड, मतलब जो जिस पे कोई भार ना हो, अनबर्डन्ड हो। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया गया है न्यू लीडर के लिए, और अनबर्डन्ड एक है एडजेक्टिव, तो जिस पर कोई भी भार ना हो। किस चीज से? बाय द शेनानीगन्स, शेनानीगन्स अच्छा वर्ड है, इसका मतलब आप देख लो, जिसको आप बोलते हैं शरारतें या धोखाधड़ी। ठीक है, ये लिखा हुआ है धोखाधड़ी या शरारतें। तो जिस पर मतलब कोई भी अनबर्डन ना हो, मतलब भार ना हो, किसका? शरारतों का या धोखाधड़ियों का, सेनानी गन्स का। किसकी सेनानी गन्स, किसकी शरारतें? ऑफ मिस्टर सिंग्स रूल, मिस्टर सिंह के शासन की। एंड और विलिंग, जो इच्छुक हो, टू वर्क, काम करने का। अब यहाँ पर विलिंग एक एडजेक्टिव है, इच्छुक होना, तो जो इच्छुक हो, तो ऐसा लीडर। और किसका इच्छुक हो? टू वर्क, काम करने का, टूवर्ड्स, के प्रति, किसके प्रति काम करने का इच्छुक? जेन्यून रिकंसिलिएशन, मतलब जो वास्तविक जो सुलह है, तो उसकी तरफ काम करे। तो ऐसा लीडर ढूंढकर अपने
इस अपॉर्चुनिटी को बेस्ट यूज़ करने का मतलब यूज़ करना चाहिए इनको, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और बीजेपी को। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया, ये हो गया हमारा मेक द बेस्ट यूज़, मतलब अच्छा यूज़ करना। लुकिंग फॉर इज ढूंढना, अनबर्डन मतलब कोई भी प्रेशर ना होना। शिनानीगन्स होगी शरारतें या धोखाधड़ी। विलिंग टू हो गया इच्छुक। जेन्यून हो गया वास्तविक। रिकन्सिलिएशन हो गया सुलह। तो एक तो ये हो। सेकंड, दूसरा, द यूनियन गवर्नमेंट शुड एक्सेलरेट, तो यूनियन गवर्नमेंट को गति बढ़ानी चाहिए। एक्सेलरेट होता है स्पीड अप करना, ठीक है, तो इनको स्पीड अप करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग, शामिल करने का प्रोसेस, प्रतिक्रिया जो है इन्वॉल्व करने की मतलब शामिल करने की। किसको शामिल करने की प्रक्रिया? सिविल सोसाइटी लीडर्स को इन टॉक्स, जो भी मतलब वार्तालाप होती हैं उनमें जो भी सिविल सोसाइटी जो लीडर्स हैं तो उनको इन्वॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको क्या करे? एक्सेलरेट करे, स्पीड करे यूनियन गवर्नमेंट। येट अगेन कह रहे हैं फिर भी, टू एड्रेस, फिर भी वो संबोधित करे इमीडिएट इश्यूज को, मतलब जो भी तुरंत मुद्दे हैं उनको। सच एज, जैसे कि द रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन होता है पुनर्वास करना, मतलब दोबारा से बसाना। एक तो रिहैबिलिटेशन हो, पुनर्वास हो, एंड रिटर्न और वापसी हो किसकी? ऑफ ओवर 60,000 से जो ज़्यादा डिस्प्लेस्ड पीपल है। डिस्प्लेस्ड क्या होते हैं? अस्थापित लोग, मतलब जिनका कोई स्थान ही नहीं है, जिनको निकाल दिया गया है। तो ऐसे लोग जो हैं 60,000 से ज़्यादा, तो उनका रिटर्न और उनको बसाना। तो इस तरह के जो इमीडिएट इशू हैं उनको क्या करे? संबोधित करे। क्लियर? आगे क्या लिखा है? दिस विल ले द ग्राउंड, तो ये आधार बनाएगा। तो ये जो काम है ये ले द ग्राउंड मतलब आधार बनाना, तो ये ग्राउंड बनाएंगे, आधार बनाएंगे फॉर अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, राजनीतिक समाधान के। एंड और एड्रेस ग्रीवियंसेस, और जो ग्रीवियंसेस है मतलब दुख हैं जो, उनको संबोधित करेंगे। और कौन से दुख? इन द हिल्स एंड द वैली, पहाड़ों में और घाटी में। आगे लिखा है देयर आर इनफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन इंडियाज फेडरल सिस्टम, इंडिया का जो ये संघीय प्रणाली है, संघीय सिस्टम, तो इसमें कह रहे हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। दैट अलो, जो अनुमति देते हैं। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ किया गया है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और अलो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडियाज फेडरल सिस्टम में जो अनुमति देते हैं फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशंस, मतलब रचनात्मक समाधान की। विद इन द स्टेट सिस्टम, मतलब राज्य प्रणाली के अंदर। विच हैव ऑल्सो वर्कड, तो जिसने काम किया है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यहाँ पर क्रिएटिव सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया गया है। तो कौन से क्रिएटिव सॉल्यूशन? विच हैव ऑल्सो वर्कड, मतलब जिन्होंने काम किया है वेल, अच्छे से। किसमें? इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दूसरे हिस्सों में भी। किस चीज़ के लिए? इन एंडिंग, ख़त्म करने में। किसको? कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि विवादों को। तो पूरा मतलब है कि काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडिया के फेडरल सिस्टम में जो अनुमति देते हैं रचनात्मक समाधानों के स्टेट के अंदर अंदर, जिसने जो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं तो उनमें जो विवाद है उनको ख़त्म करने में भी अपना वर्क दिखाया है, मतलब काम किया है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट। सो विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, फिर हैव लगा है, फिर वर्ब लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। फिर ये हमारा देयर का चैप्टर, और दैट ऊपर है रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट भी है, फिर अलो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल। आगे क्या लिखा है? बट लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कह रहे हैं जो विश्वास बढ़ाने वाले मेजर्स मतलब उपाय जो हैं। एंड और, एन एंड और एक समाप्ति। किसकी समाप्ति? टू वेंटन वायलेंस। अब ये जो वर्ड है वेंटन, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। वैसे हिंदी थोड़ी सी अजीब भी लगेगी आपको। हिंदी है बेतरतीब, ठीक है, बेतरतीब। जो लोग ये लैंग्वेज समझते हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता वो याद कर सकते हैं अकारण, मतलब विदाउट रीजन। कह रहे हैं जो एंड है, किसका एंड? टू वेंटन वायलेंस, मतलब अकारण जो ये हिंसा है इसका अंत, ठीक है। दो चीजें होगी, एक हो गया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब विश्वास बढ़ाने के जो उपाय हैं, और ये जो अकारण वायलेंस है इसको एंड करना। तो ये दो चीजें
आर अ नेसेसिटी, ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। बिफोर पहले, किससे पहले जरूरत है ये? सच सॉल्यूशंस आर मूटेड, मतलब इससे पहले कि ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं उनको स्थापित किया जाए, ठीक है, उनको लागू किया जाए। अब ये जो वर्ड है मूट, आई थिंक ये पहले भी आया है, अभी मुझे याद नहीं कि एडिटोरियल में आया था या फिर किसी न्यूज़पेपर वाली कटिंग में। तो इसका मतलब हो गया प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, स्थापित करना, विचार करना, ठीक है। प्रस्तुत करना मतलब सामने लाना, विचार करना उन पर, इसको बोलते हैं मूटेड। तो कह रहे हैं बिफोर सच सॉल्यूशंस आर मूटेड, इससे पहले कि ऐसे सॉल्यूशंस को स्थापित प्रस्तुत किया जाए। तो ये जो दो चीज़ें बताई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और वेंट एंड वायलेंस का एंड, तो ये जरूरत है, नेसेसिटी है, राइट। आगे लिखा है मिस्टर सिंह रेजिग्नेशन, मिस्टर सिंह का जो इस्तीफा है, शुड पेव द वे, पेव द वे का मतलब होता है रास्ता या मार्ग प्रशस्त करना, यानी कि रास्ता बनाना। तो ये रेजिग्नेशन को मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, मार्ग बनाना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए फॉर मोर सच मेजर्स, ऐसे कई उपायों का। एंड और इट वुड बी रिमिस, रिमिस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस, यानी कि लापरवाही। तो ये लापरवाही होगी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की तरफ से, टू नॉट फॉलो अप, कि वो फॉलो अप नहीं करते हैं ऑन दीज क्विकली, इन पर क्विकली। फॉलो अप मतलब हो गया सीधा सा उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये सरकार की नेग्लिजेंस होगी, यानी कि रिमिस होगी, और हिंदी में बोल सकते हो कि इस सरकार की क्या होगी? लापरवाही होगी सरकार की तरफ से, अगर वो फॉलो अप नहीं करते हैं इन सॉल्यूशंस का, इन मेजर्स का क्विकली। क्लियर? तो ये था हमारा एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे वर्ड आपने सीखे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जो लोग मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, एंड ज्वाइन कीजिएगा लाइफ टाइम कोर्स, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, तो जो 1 ईयर में मुझे नहीं लगता फिर कवर होगा। तो अभी जितनी वीडियोज़ हैं 1 ईयर में, तो वो उतना कवर हो सकता है 1 ईयर में, लेकिन और वीडियोज़ आएंगी फिर मुश्किल हो जाएगा। बाकी चॉइस आपकी है। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।